नमस्कार दिव्य और देवता, मैं जीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर वाला पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो एंगुलर में बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है और बहुत सारे डेवलपर इसके बारे में नहीं जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ऑप्शंस की जो हम लोग पास कर सकते हैं, व्यू चाइल्ड, व्यू चिल्ड्रन, कंटेंट चाइल्ड और कंटेंट चिल्ड्रन के अंदर। अगर इनका इस्तेमाल करना आपको अच्छे से आ जाए तो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं और आपकी बहुत जगह पर मदद कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरह का ऑसम कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले रीड नाम के ऑप्शन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे दो कंपोनेंट बना लिए, एक तो लिस्ट नाम से कंपोनेंट है, एक मेरे पास आइटम नाम से कंपोनेंट है। लिस्ट नाम का जो कंपोनेंट है वो मैं ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में दिखा रहा हूँ, और ऐप लिस्ट वाला जो कंपोनेंट है इसी के अंदर मैंने क्या किया है, इसको दिखाया ऐप आइटम नाम के कंपोनेंट को। ऐप आइटम नाम का जो कंपोनेंट है उसके ऊपर दो इनपुट बाइंडिंग्स भी मैंने लगाई हैं। पहले है वैल्यू नाम की बाइंडिंग, दूसरी है टाइप नाम की बाइंडिंग। टाइप जो है वो एक इनमरेशन है, मैंने इनमरेशन बनाया हुआ है। उसके अंदर क्या है कि या तो बुलेट होगा या डैश होगा, और इसी चीज को मैंने यहाँ पे इसकी टाइप के साथ बता दिया कि इसकी जो डेटा टाइप है वो लिस्ट होगी या फिर स्ट्रिंग होगी हमारे पास। ऐप लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर इसको ये वैल्यू पास कर रहा हूँ। टाइप जो है वो ऑप्शनल है, बाय डिफॉल्ट जो होगा हमारे पास क्या होगी, बुलेट नाम की टाइप होगी। इसकी जो HTML है उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ, एक डिव ली हुई है, स्पैन के अंदर सिंपल दिखाया कि टाइप अगर डैश आ रहा है तो ये माइनस वाला सिंबल दिखाओ, अदरवाइज वो ओ वाला सिंबल दिखाओ। वैल्यू अगर आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप दिखाओ नो आइटम। और ब्राउजर में मेरे पास कुछ इस तरीके का क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले हम लोग व्यू चाइल्ड के साथ रीड ऑप्शन का इस्तेमाल करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिस्ट कंपोनेंट डॉट टीएस में आता हूँ। मैंने व्यू चाइल्ड में कहा कि जो भी आइटम कंपोनेंट है उसकी क्वेरी करो, और हमें पता है कि आइटम कंपोनेंट हमें मिल जाएगा। फिर एनजी आफ्टर व्यू यूनिट में मैंने आफ्टर व्यू यूनिट को भी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। वहां पे मैं इस आइटम की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा कर देख रहा हूँ। अभी तो यहाँ पे सिंपल है कि आइटम कंपोनेंट की वैल्यू हमें प्रिंट हो जाएगी। तो कंसोल पे आप देख पा रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो रही है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, रीड ऑप्शन का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ और कहूंगा कि कंपोनेंट रेफरेंस नहीं मुझे चाहिए, मुझे एलिमेंट रेफरेंस चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं। तो व्यू चाइल्ड के अंदर हम यहाँ पे क्या पास कर सकते हैं, रीड, और मैं इसको कहूंगा कि मुझे एलिमेंट रेफरेंस चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या किया कि एलिमेंट रेफरेंस ले लिया, मतलब कि जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का जो भी डॉम एलिमेंट होगा कोरस्पॉन्डिंग, उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ कि मुझे वो एलिमेंट रेफरेंस चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूँ। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि दिस डॉट आइटम डॉट नेटिव एलिमेंट, फिर मैं कुछ भी अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि क्लास लिस्ट मैं कह देता हूँ कि क्लास ऐड करनी है उसके ऊपर, और क्लास का नाम क्या रखना है, मैंने कहा कि टेक्स्ट ब्लू नाम की जो क्लास है वो अप्लाई करनी है। और ये टेक्स्ट ब्लू नाम की क्लास जो है मैं ये CSS में बना लेता हूँ लिस्ट कंपोनेंट के अंदर। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ब्लू बना लिया और इसको कलर दे दिया ब्लू। तो जब ये मैं क्लास अप्लाई करूंगा तो आप देख पाएंगे वहां पे क्लास अप्लाई हो जाएगी मेरे पास और वो ब्लू दिखाई दे रहा है। अगली चीज हम क्या करने वाले, डायरेक्टिव को रीड करने वाले हैं इस कंपोनेंट के ऊपर से। तो मैं डायरेक्टिव बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डायरेक्टिव नाम का एक फोल्डर बना लिया और उसके अंदर आइटम डायरेक्टिव्स के नाम से दो डायरेक्टिव बनाए हैं। पहला डायरेक्टिव है कलर डायरेक्टिव और दूसरा जो डायरेक्टिव है लिस्ट डायरेक्टिव। अभी हमने डायरेक्टिव्स को स्टडी नहीं किया है इस सीरीज के अंदर, लेकिन फिर भी ये इंट्रोडक्शन के लिए सही है। पहले वाले कलर डायरेक्टिव में मैंने वैल्यू ली रेड, और दूसरे वाले में वैल्यू दी कि लिस्ट टाइप जो होगी, जो कि हम एनुमरेशन में से बुला लेंगे कि डैश। दोनों के अंदर एक फंक्शन बनाया अप्लाई अप्लाई नाम से। पहले वाले में कलर अगर पास करते हैं तो कलर की वैल्यू वही वैल्यू के साथ सेट कर देंगे, अदरवाइज जो डिफॉल्ट कलर है वो अप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर में क्या किया कि जिसके ऊपर भी एक डायरेक्टिव अप्लाई होगा उसका एलिमेंट रेफरेंस ले लूंगा। तो मतलब नेटिव एलिमेंट में निकाल सकता हूँ, डोम वाला जो एलिमेंट है उसको निकाल सकता हूँ। फिर उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर दूंगा मैं, जो भी कलर आ रहा होगा। दूसरे वाले जो डायरेक्टिव है उसमें मैं क्या करूंगा, जो भी हमारे पास कंपोनेंट है जिसके ऊपर भी ये लगेगा उसका रेफरेंस ले लूंगा, मतलब उस आइटम कंपोनेंट का रेफरेंस में ले लूंगा। और उसके बाद अप्लाई फंक्शन में क्या कहूंगा कि कोई भी टाइप अगर आप पास करोगे तो ठीक है, अदरवाइज जो डिफॉल्ट टाइप मेरे पास है डैश वाली, मैं वो यूज करूंगा। और फिर उसके बाद आइटम कंपोनेंट की टाइप को मैं सेट कर दूंगा उसी वैल्यू के साथ, मतलब कि या तो वो डैश हो जाएगी या बुलेट हो जाएगी। तो सिंपल से दो डायरेक्टिव मैंने यहाँ पे बनाए हैं। इन्हीं डायरेक्टिव्स को मैंने इंपोर्ट भी कर लिया ऐप मॉड्यूल के अंदर, डिक्लेरेशंस में भी डाल दिया, क्योंकि डायरेक्टिव्स भी जैसे कंपोनेंट रखते हैं वैसे ही इसको भी रखना होता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे दोबारा आ जाता हूँ लिस्ट कंपोनेंट के अंदर हमारे पास, और इसके अंदर HTML में यहाँ पे इस डायरेक्टिव को अप्लाई कर देता हूँ कि कलर नाम का जो मेरा डायरेक्टिव है उसको अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे रीड कैसे करूँगा इसको, मैं कहूँगा कि रीड करना है कलर डायरेक्टिव, और यहाँ पे एलिमेंट रेफरेंस की बजाय मैं कहूँगा कि मैं क्या चीज़ रीड करने वाला हूँ, कलर डायरेक्टिव को रीड कर रहा हूँ। बेशक यहाँ पे मैंने आइटम कंपोनेंट था, बट उसके ऊपर क्योंकि डायरेक्टिव लगा हुआ था तो मैंने बोला आइटम कंपोनेंट के थ्रू क्वेरी करो, लेकिन उस पे से जो डेटा रीड करना है वो डेटा कौन सा रीड करना है, कलर डायरेक्टिव वाला रीड करना है। तो ऑफकोर्स क्योंकि जो हमें डायरेक्टिव मिल जाएगा उसके ऊपर अप्लाई नाम का फंक्शन तो बना ही हुआ है, और उसमें मैं पास कर देता हूँ कि मुझे कौन सा कलर चाहिए। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ले लिया। तो क्योंकि ये जो आइटम था ये अप्लाई वाला जो फंक्शन है उस डायरेक्टिव के ऊपर लगा ही हुआ है, तो उससे हम उसके ऊपर अप्लाई कर पा रहे हैं वो वाला जो भी कलर होगा। तो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे ग्रीन हो गया, मतलब हमने डायरेक्टिव का रेफरेंस वहाँ पे रीड कर लिया है। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं दो डायरेक्टिव इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, लिस्ट टाइप वाला जो डायरेक्टिव था हमारा वो मैं अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे कह सकता हूँ इसको कि भाई कलर डायरेक्टिव नहीं, मुझे कौन सा डायरेक्टिव चाहिए, उसके ऊपर से लिस्ट टाइप डायरेक्टिव चाहिए। और लिस्ट टाइप डायरेक्टिव को भी मैंने यहाँ पे बुला लिया लिस्ट टाइप डायरेक्टिव से, और अप्लाई में इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा कि मुझे क्या तरह की लिस्ट चाहिए, वो उसको लिस्ट टाइप डॉट में उसको डैश बना देता हूँ।
और ये लिस्ट टाइप जो है इनमरेशन में से मैं बुला लेता हूँ। और अगर इसको ब्राउजर में हम चला के देखें तो उसने वहाँ पे डैश कर दिया है। ऑफ कोर्स ये वाला एक्सप्रेशन चेंज वाला एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, व्यू जब कंपोज हो चुका है उसके बाद उसमें चेंज कर रहे हैं हम लोग व्यू के अंदर, ये चीज़ सही नहीं है। आप मेरी पिछली वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन चेंज एरर के बारे में बताया है। तो इसको मैं किस चीज़ में कर सकता हूँ, सेट टाइम आउट या किसी भी इस तरह के ऑपरेशन में इसको रख सकता हूँ, ताकि क्या है कि मेरा ये सेकंड टिक में डेलीगेट हो जाए। अच्छे से समझने के लिए आप जरूर वो वाली वीडियो चेकआउट करें। अब की बार ये वाला एरर हट जाएगा हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि आइटम कंपोनेंट के थ्रू ही क्वेरी करो, लेकिन क्योंकि दो डायरेक्टिव लगे हुए थे, दोनों में से किसी का भी मैं रेफरेंस ले सकता हूँ। मैंने कहा कि इस बार मेरे को लिस्ट टाइप डायरेक्टिव का रेफरेंस चाहिए। अगली चीज हम इसमें क्या रीड कर सकते हैं, हम लोग कोई भी प्रोवाइडर या कोई भी टोकन जो है इस कॉम्पोनेंट का, आइटम कॉम्पोनेंट का, उसको भी रीड कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ आइटम के पास कॉम्पोनेंट में और इसके प्रोवाइडर्स में। हालांकि हमने प्रोवाइडर्स अभी पढ़े नहीं है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन और प्रोवाइडर इंजेक्टर ये सब, बट अभी समझाने के लिए इनफ है। मैं यहाँ पे क्या कहने वाला हूँ इसको, कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये दो वैल्यूज को प्रोवाइड करेगा, दो चीजों को ये प्रोवाइड करने वाला है। वो क्या होंगी, मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जब भी कोई बोलेगा आईडी को प्रोवाइड करो तो उसकी वैल्यू आइटम आईडी दिखा देना, जब कोई बोलेगा टाइटल को प्रोवाइड करो तो उसकी जो भी वैल्यू है वो दिखा देना। हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे प्रोवाइडर्स को मेंशन कर रहे हैं। ये टॉपिक अभी हमने स्टडी नहीं किया, लेकिन आप इतना समझिए कि जब भी कोई इस कंपोनेंट को बुलाएगा तो ये कंपोनेंट क्या है, इसके पास ये वैल्यूज होंगी। अगर कोई चाहेगा तो इस वैल्यूज को निकाल सकेगा। मैं आता हूँ यहाँ पे लिस्ट कंपोनेंट में और यहाँ पे क्या कहने वाला हूँ कि रीड करो आईडी को, और क्योंकि वो स्ट्रिंग था हमारे पास, उसकी जो वैल्यू है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कंसोल पे मैं इसको एक बार लॉक करवा के दे देता हूँ कि क्या वैल्यू हमने रीड की। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आइटम आईडी प्रिंट हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू वही थी। मैं ये भी कह सकता हूँ कि रीड करो उसके ऊपर से टाइटल की। क्वेरी तो आइटम कंपोनेंट को ही करो, लेकिन क्योंकि उसके अंदर टाइटल जो चीज़ है उसको निकाल के लेके आओ, उस चीज़ को उसने प्रोवाइड किया हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे उसका जो टाइटल है वो आ रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमने कंपोनेंट के थ्रू क्वेरी किया और उसके ऊपर, उसके स्कोप में या उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके नेम स्पेस में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि टाइटल, आईडी, वो दो डायरेक्टिव अप्लाई किए थे हमने, वो सारी की सारी चीज़ हम निकाल सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज हम लोग क्या रीड करने वाले हैं, यहाँ पे सर्विस को रीड करने वाले हैं। सर्विस भी प्रोवाइडर या फिर किसी तरह का इंजेक्शन टोकन के अंदर ही हमारे पास आता है। वो टॉपिक भी हम फ्यूचर में स्टडी करेंगे। जैसे अभी हमने आईडी और टाइटल को निकाला, उसी तरीके से हम उस सर्विस को भी निकाल सकते हैं अगर इस कंपोनेंट ने वो प्रोवाइड की हुई है, अगर इसके स्कोप में वो है, मतलब कि आइटम कंपोनेंट के अंदर वो है। इस चीज़ को हम लोग बना लेते हैं सर्विस को। मैंने आइटम कंपोनेंट के अंदर एक सर्विस बनाई, आइटम सर्विस नाम से, गेट आइटम्स, उसके अंदर एक फंक्शन बना दिया और RxJS का रेंज बुला के उसमें से मतलब एक ऑब्जर्वेबल में रिटर्न कर रहा हूँ रेंज 1 to 10 के बीच में, और इसको मैंने इंजेक्टेबल जो था एंगुलर कोर में से बुला लिया है। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा प्रोवाइडर्स में कि भाई ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस सर्विस को भी प्रोवाइड करता है, ये वाली चीज़ भी ये प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई रीड करना चाहता है इस चीज़ को तो वो भी रीड कर सकता है। अब मैं यहाँ पे आकर यही चीज़ करूँगा जो हमारे पास लिस्ट कंपोनेंट था, कि क्वेरी करूँगा कि रीड करो टाइटल की बजाय वहाँ पे करूँगा आइटम सर्विस को आप रीड करो, और इसकी जो डेटा टाइप भी रहेगी वो क्या रहेगी, आइटम सर्विस रहने वाली है हमारे पास। और क्योंकि उसके अंदर वो मेथड था तो अब मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि दिस डॉट आइटम डॉट गेट आइटम्स, उसको सब्सक्राइब करो, और फिर कंसोल पे भी हम प्रिंट कर लेते हैं सिंपल कि क्या वो लौटा रहा है। तो अगर हम ब्राउजर में देखें तो 1 to 11 वो आ रही है, रेंज 1 से 11 थी, पूरी की पूरी वो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने रीड इस बार क्या किया, वहां से सर्विस को रीड किया। आप टोकन को कर सकते हैं किसी भी, जैसे कि प्रोवाइड हमने आईडी और टाइटल को किया था, किसी सर्विस को भी आप रीड कर सकते हैं, साथ के साथ आप डायरेक्टिव्स को भी रीड कर सकते हैं, एलिमेंट रेफरेंस को भी आप रीड कर सकते हैं। तो सारी चीज आप रीड कर सकते हो अगर वो उसके स्कोप में है, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो है। अब अगला एग्जांपल मैं देने वाला हूँ आपको टेम्पलेट रेफरेंस के साथ, कि अगर मैं क्या करता हूँ, इस वाले जो कंपोनेंट है इसके ऊपर एक टेम्पलेट रेफरेंस लगा देता हूँ कि नेम्ड आइटम, ये मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया, और क्वेरी करता हूँ कंपोनेंट की बजाय नेम्ड आइटम, और ये सारी चीज़ हटा देता हूँ। तो जब हम टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो जिसके ऊपर भी वो लगा होता है उसी का रेफरेंस लौटाता है। तो ऑफ कोर्स ये किसका रेफरेंस लौटाएगा, आइटम कंपोनेंट का ही रेफरेंस यहाँ पे लौटाएगा, और ये वाली वैल्यू मैं प्रिंट करवा कर देख लूंगा जो भी उस कंपोनेंट के अंदर होगी। तो यहाँ पे मैंने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लिया और वो ऑटोमेटिकली इसको रीड करेगा जो भी हमारे पास आइटम कंपोनेंट होता है। तो अगर आप इसमें यहाँ पे रीड ये देते हो आइटम कंपोनेंट, तब भी वो सेम ही चीज़ है और बाय डिफॉल्ट भी वो रीड यही करता है। मैं आपको एक बार ये ब्राउजर में दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं उसकी वैल्यू जो हमने डाली थी वही वाली वैल्यू आ रही है। इतना तो हम लोग समझ चुके हैं कि जिस भी चीज़ को हम क्वेरी कर रहे होते हैं उसके स्कोप में जो भी चीज़ें होती हैं उनको आप रीड कर सकते हो। जैसे आइटम कंपोनेंट के स्कोप में जो भी चीज़ थी उसको आपने रीड कर लिया। एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि जो चीज़ें उसके स्कोप में थी वो भी एक दूसरे को रीड कर सकती है। मतलब कि एक फैमिली है, ये पूरी की पूरी आइटम कंपोनेंट का एक पूरा का पूरा परिवार है, उसके अंदर जो भी डायरेक्टिव हैं, जो भी उसके अंदर प्रोवाइडर्स हैं, जो भी चीज़ उसके अंदर है वो सब उसके मेंबर हैं। तो एक मेंबर से दूसरे मेंबर को आप बुला सकते हो।
कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कहा, नेम्ड आइटम के थ्रू मतलब क्वेरी करो, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है इसके ऊपर आप देख पा रहे हो दोनों तरह के डायरेक्टिव लगे हुए हैं, साथ के साथ टेम्पलेट रेफरेंस भी लगा हुआ है और इसके अंदर इसने प्रोवाइड किया हुआ है सर्विस को, साथ के साथ आईडी और टाइटल को भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि नेम आइटम को आप क्या करो, उसके थ्रू क्वेरी करो और उसमें से रीड क्या करो, आईडी रीड करो, और वो हमें पता हो क्या होगी, एक स्ट्रिंग ही होगी। तो यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि नेम्ड आइटम जिसके ऊपर भी लगा है, किसके ऊपर लगा है, कंपोनेंट के ऊपर, इस कंपोनेंट के ऊपर, तो उस कंपोनेंट में से रीड क्या करना है, आपको आईडी को रीड करना है। अगर इसको प्रिंट करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आईडी की वैल्यू थी, आइटम आईडी, वो प्रिंट हो जाएगी। आइटम आईडी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस चीज से हमारा एक सारांश निकलता है, क्योंकि ये फैमिली मेंबर है, ये सारे के सारे फैमिली मेंबर है, नेम्ड आइटम, कलर, ये सारे के सारे एक ही चीज के ऊपर लगे हुए हैं, तो एक दूसरे को भी बुला सकते हैं। नेम्ड आइटम ने कहा आईडी आपको बुलाया जा रहा, आप चले जाओ। तो मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी लिए हैं, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि व्यू चाइल्ड क्वेरी कर रहा हूँ किसके थ्रू, आईडी के थ्रू, कि भाई जिसके ऊपर भी आईडी जिसने भी प्रोवाइड की हुई है, हमें पता है इस कंपोनेंट ने आईडी प्रोवाइड की थी, तो मैं कह रहा हूँ उस पे से रीड क्या करो, आप आइटम सर्विस को रीड करो। भाई किसको बुला लो, आइटम सर्विस को बुला लो जो आपका फैमिली मेंबर है। ठीक है जी, फिर हमें सर्विस तो मिल गई, फिर हमने उसका कॉल कर दिया सर्विस का, और यहाँ पे हमें कॉन्सोल पे वो चीज मिल पा रही है। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास यहाँ पर, अगले एग्जाम्पल में मैं क्या कर रहा हूँ, टाइटल के थ्रू क्वेरी कर रहा हूँ। जिस भाई जो भी प्रोवाइड कर रहा है टाइटल को, उसको बोल रहा हूँ कि रीड करके दो आइटम कॉम्पोनेंट को। मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना जो ट्री है आपका, जो पूरा का पूरा स्कोप है, उसी को बुला लाओ, आइटम कॉम्पोनेंट को ही बुला के ले आओ। तो इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो दिस डॉट आइटम वैल्यू, इसकी डेटा टाइप आइटम कॉम्पोनेंट हो जाएगी, तो वो हमें वैल्यू जो अजीत है वो मिल जाएगी वहां पे। अगले वाले में मैं क्या कह रहा हूँ कि कलर डायरेक्टिव को मैंने बोला रीड करो किसको, आईडी को रीड करो, तो ऑफ कोर्स आईडी की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे अजीत प्रिंट हो रही है। अगले वाले में मैं कह रहा हूँ कि लिस्ट टाइप डायरेक्टिव के थ्रू क्वेरी करो, जो भी भाई लिस्ट डायरेक्टिव जिसके ऊपर लगा हुआ वो वाले बंदे को कहो कि रीड मुझे क्या करके दे, कलर डायरेक्टिव, और फिर हमने वो दिस डॉट आइटम अप्लाई कर ही दिया। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ पास नहीं करेंगे तो वो क्या कर देगा, उसको रेड कर देगा, क्योंकि हमने इस डायरेक्टिव के अंदर कलर डायरेक्टिव में ये वैल्यू सेट की हुई थी। यहाँ पे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या क्वेरी किसके थ्रू कर रहा हूँ, आइटम सर्विस के ऊपर, कि भाई जिसने भी प्रोवाइड किया आइटम सर्विस को, हमें पता है आप आइटम नाम का कंपोनेंट उसने प्रोवाइड किया, और उसको बोल रहा हूँ कि भाई रीड क्या करना है उस कंपोनेंट में से, हमें रीड करना है एलिमेंट रेफरेंस। तो आइटम सर्विस मेंबर था, उसने बोला भाई एलिमेंट रेफरेंस मेरा दूसरा मेंबर है, इसको बुलाया जा रहा है, जाओ भाई तुम चले जाओ। और यही सेम चीज मैंने अप्लाई करी, क्लास ऐड कर दी यहाँ पे, कौन सी टेक्स्ट ब्लू वाली, और ये एलिमेंट रेफरेंस का ही हमने डेटा टाइप भी यहाँ पे दे दिया। तो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे ब्लू आ रहा है। तो इस चीज़ से ये क्लियर हो जाता है हमें कि यहाँ पे जो हम क्वेरी करते हैं, अगर वो उस स्कोप के अंदर उस चीज़ के ऊपर कहीं पे भी लगा हुआ है जिसके ऊपर भी, तो उसका दूसरे जो मेंबर्स हैं उसको हम लोग बुला सकते हैं। व्यू चाइल्ड का हमने इस्तेमाल देख लिया, व्यू चिल्ड्रन के अंदर रीड का किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है वो देख लेते हैं। सारा जो भी मैंने आपको सिखाया वो सेम चीज अप्लाई होती है व्यू चिल्ड्रन के अंदर ही, बस डिफरेंस इतना रहेगा, वहां पे एक हमारे पास लिस्ट होगी, काफी सारे कंपोनेंट या काफी सारी चीजें होंगी, एंटिटीज, लेकिन व्यू चाइल्ड में सिर्फ एक ही चीज होती है। मैंने यहाँ पे लिस्ट कंपोनेंट में क्या किया, दो ऐप आइटम ले लिए, पहले वाले में तो अजीत वैल्यू सेट थी, दूसरे वाले में रोनाल्डो, बाकी जो डायरेक्टिव टेम्पलेट रेफरेंस थे मैंने सेम उसके ऊपर अप्लाई कर दिए हैं। इसकी टीएस फाइल में मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी हमने सारी चीज स्टडी कर ली थी, वही बस मैंने कमेंट कर दिया, लेकिन व्यू चिल्ड्रन के साथ मैं इसको दिखाऊंगा आपको करके। यहाँ पर मैंने व्यू चिल्ड्रन को बुला लिया एंगुलर कोर के अंदर से। आप मेरी व्यू चिल्ड्रन वाली वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया कि क्वेरी लिस्ट क्या होता है। सबसे पहले वाले एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूँ, व्यू चिल्ड्रन के थ्रू क्वेरी कर रहा हूँ नेम्ड आइटम की, भाई जिसके ऊपर भी नेम्ड आइटम टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लगा हुआ है उसको क्वेरी करना है। और मैं यहाँ पे रीड में क्या कहा कि टाइटल को रीड करना है, मतलब वो स्ट्रिंग वैल्यूज को रीड करना है, कि भाई कंपोनेंट को मत लेके आओ, उसके अंदर जो टाइटल लगे हुए उनको लेके आओ, तो दो टाइटल जो होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। और यही चीज मैंने आइटम डॉट फॉर ईच के थ्रू प्रिंट करवा कर देखी, जो भी आइटम्स हमारे पास आएंगे तो दो बार टाइटल हमारे जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। अब ब्राउजर में देख पा रहे हो दो बार प्रिंट हो रहा है यूनिक आइटम टाइटल, क्योंकि दो कंपोनेंट थे, दोनों कंपोनेंट के ऊपर से हमने क्या रीड कर लिया, दोनों के टाइटल्स को रीड कर लिया है। अगले वाले एग्जांपल में मैं क्या कह रहा हूँ कि आईडी के थ्रू क्वेरी करो, कि भाई जोन से भी कंपोनेंट जिन्होंने आईडी प्रोवाइड की हुई है उनको क्वेरी करो। ऑफ कोर्स उसमें से हमें डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा। मैं रीड तो आइटम कंपोनेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं रीड क्या कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू को रीड कर रहा हूँ। तो रीड करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करूंगा, तो हमें क्या मिलेंगी, आइटम आईडी दो बार प्रिंट मिलेगी, क्योंकि मैंने रीड स्पेसिफाई नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट जो चीज थी उसी को उसने एज इट इज लौटा दिया है। इससे अगले वाले में मैं टाइटल के थ्रू क्वेरी कर रहा हूँ, रीड कह रहा हूँ कि आइटम कंपोनेंट को रीड करना, मतलब इस बार मैं एक्चुअल में कंपोनेंट को लेके आ रहा हूँ कि जिन्होंने भी टाइटल को प्रोवाइड किया है उनके आइटम कंपोनेंट को रेफर करना है, मुझे निकालना है, और उनकी वैल्यूज को मैं प्रिंट करवा दूंगा जो भी होंगी उसके अंदर। पहले वाले में अजीत आ रहा है, सेकंड वाले में रोनाल्डो आ रहा है। अगले वाला एग्जांपल जो है उसमें मैंने क्या किया है, कलर डायरेक्टिव के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेरी कर रहा हूँ, क्योंकि कलर डायरेक्टिव दोनों के ऊपर अप्लाई था। और क्वेरी लिस्ट आएगी किस चीज की, कलर डायरेक्टिव की आएगी। मैंने रीड कुछ अलग से यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। इसके बाद मैंने कलर्स नाम से एरे ले लिया, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर ईच हर एक डायरेक्टिव पे जाओ
और कलर डायरेक्टिव हमें मिलेगा और उसको कॉल कर दिया मैंने अप्लाई के साथ, और जो भी इंडेक्स नंबर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इंडेक्स नंबर पास कर दिया। तो एक वाले के लिए रेड अप्लाई हो जाएगा, दूसरे के लिए ग्रीन। तो पहले वाले में रेड आ रहा है, दूसरे वाले में ग्रीन आ रहा है। अगले वाला एग्जाम्पल जो हमारे पास है, मैंने कहा कि लिस्ट टाइप डायरेक्टिव के थ्रू क्वेरी करो, जिनके ऊपर भी लिस्ट टाइप डायरेक्टिव लगा उसमें से रीड क्या करना है, उनका एलिमेंट रेफरेंस रीड करना है। तो उससे हमें क्वेरी लिस्ट मिलेगा एलिमेंट रेफरेंस का, और वो एलिमेंट रेफरेंस HTML टाइप के होंगे। फिर हर एक के लिए मैंने क्या कहा, जो भी आइटम रीड कर रहे हैं, मतलब कि हर एक एलिमेंट रेफरेंस के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लास लिस्ट लगा देंगे ब्लू वाली। तो दोनों ही मेरे टेक्स्ट जो है ब्लू हो जाएंगे। अगला एग्जांपल काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें मैंने आइटम सर्विस की भी, जो उनसे भी आइटम सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों अलग अलग प्रोवाइड कर रहे होंगे कंपोनेंट, तो दोनों को ही वो क्वेरी कर लेगा। लेकिन क्योंकि मैं रीड किसको कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट आइटम सर्विस को रीड कर रहा हूँ, तो आइटम सर्विस को ही रीड कर रहे हैं। तो गेट आइटम्स डॉट सब्सक्राइब, मतलब 2 बार हमने उसको सब्सक्राइब कर दिया, 2 अलग अलग सर्विस को, तो रेंज हमारी 2 बार प्रिंट होगी। 1 से 11 हुई, फिर से 1 से 11 हमारे पास प्रिंट हुई। इस वाले एग्जांपल में आइटम सर्विस के थ्रू ही क्वेरी कर रहा हूँ, पिछले वाले में आइटम सर्विस से किया था, बट इस बार मैं रीड क्या कर रहा हूँ कि लिस्ट टाइप का जो डायरेक्टिव है वो रीड करो, मतलब उसके किस फैमिली मेंबर को बुला रहा हूँ कि भाई लिस्ट टाइप जो डायरेक्टिव है उसको लेके आओ। तो आइटम सर्विस किसके ऊपर लगी हुई है, आइटम कंपोनेंट के ऊपर लगी हुई है, पर उसने बोला कि भाई मुझे क्या चीज़ चाहिए, लिस्ट टाइप के डायरेक्टिव चाहिए, मतलब अपने फैमिली मेंबर को ये बोला। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप्स लिया, एरे ले लिया, उसके अंदर दोनों डाल दी लिस्ट टाइप्स मैंने। उसके बाद मैंने हर एक आइटम के लिए फॉर ईच चलाया, लिस्ट टाइप और इंडेक्स के थ्रू वही सेम चीज़ की, बट इसको मैंने सेट टाइम आउट में इसलिए डाला, अगर मैं इसको नहीं डालता, एक बार मैं इसको करके दिखाता हूँ कि लिस्ट टाइप को अप्लाई करो, तो ये अप्लाई कर देगा। पहले वाले के लिए इसने डैश कर दिया, सेकंड वाले के लिए ओ कर दिया, लेकिन ये एक्सप्रेशन चेंज का एरर आता है क्योंकि आफ्टर यूनिट के अंदर मैंने इसको डाला, जो कि सही चीज़ नहीं है। करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसको यहाँ पे डिफर करना चाहिए, किसमें, सेकंड टिक के अंदर। आप फिर से मैं वही सजेस्ट करूंगा, वीडियो जाके मेरी एक्सप्रेशन चेंज वाली देखें। तो इसने सेकंड टिक में उसको डिफर कर दिया, तो ये सही चल रहा है हमारे पास। यहाँ पे काफ़ी तरीका है, एक दूसरे के थ्रू आप किसी को भी क्वेरी कर सकते हो, बुला सकते हो, पर वो एक स्कोप में होने चाहिए। अब हम लोग फाइनल मूवमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे लास्ट एग्जांपल, जिसमें व्यू चिल्ड्रन के अंदर आप क्या कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो मल्टीपल क्राइटेरिया बेस पे, या कहूँ कि मल्टीपल टोकन बेस पे आप उसको क्वेरी कर सकते हो, कोमा सेपरेटेड। कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, आइटम कॉम्पोनेंट तो वही है जैसे हमारे पास पहले थे, वही वाले हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखने की क्या है, व्यू चिल्ड्रन में मैंने क्या कहा, आईडी कोमा टाइटल, यानी कि यहाँ पे मैं 2 इसको टोकन प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के 2 टोकन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे समझने वाली हमारे पास, कि मैं कह रहा हूँ कि आईडी जिसने भी प्रोवाइड किया हो आईडी को उसको लेके आओ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, जिसने भी प्रोवाइड किया टाइटल को उसको भी लेके आओ। तो पहले ये जाएगा भाई आईडी को किस किसने प्रोवाइड किया है, इन दोनों ने प्रोवाइड किया है, तो इन दोनों का रेफरेंस होगा, ठीक है जी। पर क्योंकि हमें आइटम कॉम्पोनेंट तो नहीं मिलने वाला, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग मिलने वाला है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आएगा हमारे पास कि पहले इसने आईडी क्वेरी की, दोनों कंपोनेंट के थ्रू इसको मिल गया, तो उनकी जो वैल्यू थी हमें आईडी वाली वो मिल जाएंगी। देन उसके बाद टाइटल, भाई जिसने भी टाइटल को प्रोवाइड किया है, किस किसने किया है, फिर से इन दोनों ने कंपोनेंट ने किया है, तो उन दोनों की वैल्यूज़ को, मतलब कि उनकी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे टाइटल और फिर से टाइटल ऐसे होगा कुछ। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 4 चीज़ें होंगी। क्वेरी लिस्ट आ रहा है, इसमें 4 चीज़ें हैं, आइटम आईडी, फिर उसके बाद एक यूनिक आइटम टाइटल, फिर से आ रहा है आइटम आईडी और एक यूनिक आइटम टाइटल। तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा था कि उसने क्या कहा, भाई पहले मुझे ढूंढना है जिन्होंने आईडी को प्रोवाइड किया है, और उनकी वैल्यूज़ को मैं अपने पास रख दूंगा। तो इसने उन वैल्यूज़ को अपने पास रख लिया, 2 ही कॉम्पोनेंट्स दोनों की रख दी। फिर कि टाइटल के थ्रू क्वेरी करूंगा मैं, और उनके जो वैल्यूज़ होंगी टाइटल की वो मैं अपने पास रख लूंगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 4 तरह की हमें बार बार ये दिख रही है चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप इसको ये भी कह सकते हो कि रीड, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, रीड, और उसके बाद कहूँगा कि आइटम कंपोनेंट, कि भाई उनकी वैल्यूज, स्ट्रिंग वाली वैल्यूज मत लेके आओ, इस बार वो पूरे के पूरे कंपोनेंट ही मुझे चाहिए, उनमें से रीड क्या करना, पूरा का पूरा कंपोनेंट ही रीड करना है। अगर मैं अब चलाकर दिखाऊंगा आपको, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आइटम कंपोनेंट आ रहे हैं। अभी 4 तो नहीं है, 2 ही है हमारे पास, तो अगर व्यू में आप देखें, पर ये डुप्लीकेटेड है। डुप्लीकेटेड कैसे है, तो पहले वाले में आप देखें अजीत ही आ रहा है, फिर दूसरे वाले में फिर से अजीत आ रहा है, फिर उसके बाद रोनाल्डो आ रहा है, फिर से रोनाल्डो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने आईडी प्रोवाइड की है, किन 2 कंपोनेंट्स ने, भाई इन दोनों ने ही करी है आईडी प्रोवाइड, तो उनकी वैल्यूज को ले आओ, ठीक है जी। फिर टाइटल जिन्होंने प्रोवाइड किया है उनकी वैल्यूज को ले आओ, इन दोनों ने ही टाइटल प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे डुप्लीकेसी होती है हमारे पास, ये डुप्लीकेसी का ध्यान नहीं रखता है। उसका तो काम ये होगा कि आईडी वाले जो है ले आओ, टाइटल वाले फिर से वही सेम है तो फिर ले आओ, लिस्ट में भर दो। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये चीज़ मिली कि अजीत अजीत आ रहा है, फिर रोनाल्डो रोनाल्डो आ रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि यहाँ पे इसने
अजीत के बाद अगला रोनाल्डो क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम क्वेरी किसके थ्रू कर रहे थे, आईडी वाले में, तो अजीत आना चाहिए, फिर रोनाल्डो आना चाहिए। फिर टाइटल वाले में आते हैं तो टाइटल वाले में फिर से अजीत और फिर से रोनाल्डो आता है यहाँ पे हमारे पास, पर इसने ऐसा नहीं किया। एक्चुअल में इस चीज़ को हम फ्यूचर में समझेंगे क्यों ऐसा नहीं करता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको भी आइटम टेम्पलेट रेफरेंस दे दिया, मतलब पिछली बार तो नेम ही था, लेकिन इस बार 2 आइटम लग गई, 2 के ऊपर टेम्पलेट रेफरेंस लगा दिया है। तो यहाँ पे जब मैं क्वेरी करूँगा कि नेम्ड आइटम वाली सारी ले आओ, नेम्ड आइटम वाली कौन है, एक ही है, ठीक है, उसको वो लेके आ जाएगा। फिर कहेगा कि आइटम वाले को लेके आओ, आइटम किस किस के ऊपर लगी हुई है, इन दोनों के ऊपर। तो मतलब जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो डुप्लीकेट होगा, मतलब कि हमें यहाँ पे 3 बार चीज़ें मिलेंगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में 3 है, तो यहाँ पर अजीत है, फिर से दोबारा से क्या है, अजीत है, क्योंकि उसके ऊपर नेम्ड आइटम भी था और आइटम भी था, तो दोनों बारी में वो आ गया। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि जब हम कॉमा सेपरेटेड देते हैं तो चाहे वो डुप्लीकेट भी क्यों ना हो, दोबारा से क्यों ना आ जाए, वो उसको लेके भी आता है। तो ये थे हमारे पास कि रीड ऑप्शन का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऑप्शन और होता है, आपको ध्यान हो, व्यू चाइल्ड के अंदर हम स्टैटिक का यूज़ करते हैं। स्टैटिक वाले के ऊपर मैंने बहुत बढ़िया से एक समझाया हुआ आपको कि स्टैटिक का इस्तेमाल कब और कैसे कैसे होता है। आप मेरी आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देखना, जिसमें हमने एक्सप्रेशन चेंज एरर को समझा था, उसमें एक सेगमेंट आएगा उस वीडियो में स्टैटिक के बारे में कि स्टैटिक का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। अगली वीडियो में बात करूंगा यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में, लेकिन कंटेंट चाइल्ड और कंटेंट चिल्ड्रन के ऑप्शन के बारे में। उसमें रीड तो होता ही होता है, लेकिन एक ऑप्शन और भी होता है, वो स्पेशल ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है वही मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएं, शेयर करते हुए जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। मैं मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।